ये किए हैं, पीसफुल डिनर किए गए हैं। उसमें जो आता है उनको FIR किए गए, नंबर्स ऑफ FIR हैं बिन रजिस्टर्ड। तो मैं खुद उसमें, जैसे हमारे गांव पे किए गए थे, वो बहुत दूर पड़ता है हमारे कैपिटल रीजन को, तो कैपिटल में PSQ हेडक्वार्टर में हम लोगों को SIT का केस ट्रांसफर करके हम लोगों को भागा दौड़ी उधर बहुत जगह का हमेशा करना पड़ रहा है। और रही बात की, जब वो लोग ने PA पर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग कहते हैं, गवर्नमेंट जो नेता लोग कहते हैं कि ज़्यादातर लोग मानते हैं, फिर मानते हैं वो लोग बोल देते हैं, फिर भी उन लोग पैरामिलिट्री प्रोसेस डिप्लॉय करके जहाँ पे साइट है डिप्लॉय करके, अभी फिलहाल तो 1000 पैरामिलिट्री फोर्स CAPF डिप्लॉय करके उन लोग फोर्सफुली किया जा रहा है। इनको बताया ये भी है, ये है। और देखिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से ये अप टू फाइनेंशियल ईयर 2023 से 23-24 से लेकर के 2028-29 तक का 350 करोड़ का हमारा सियांग साइट में जो उन लोगों ने CSR फंड के तौर पे दिया गया था, तो उसको कल उस दिन पूछा गया है, तो अभी टाइम आने से पहले वो डिसबर्समेंट हो चुका है। ये है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ये जो है रवैया जो है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के DC और सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हर डिपार्टमेंट के लोग उन लोगों से MOU करके डिस्ट्रिक्ट में एक हमारे, जो आप लोग भी सोचिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है NSPC से स्कॉर्पियो मांग रहे, व्हीकल्स मांग रहे हैं और डिलीवर भी कर चुका है। मेरे पास यही है, इधर रिपोर्ट में भी दिया गया है। और सीक्रेट फंड मांगा जा रहा है 20 लाख पे। अभी देखिए हमारे उधर पे जिन लोग ने कॉन्सेंट फर्जी करके जिन लोगों को दिया जा रहा है और जो लोग अभी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस के तहत उन लोगों को अभी कुछ बगीचा करवा के कुछ छोटी सी वॉल बना करके 2,50,000 का पैसा दिया जा रहा है। उसी हिसाब से ये हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जब भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि उन लोग पैसा लेने के चक्कर में है। रजामंदी से हो रहा है, तो इसका क्या इलाज हो? आपके आधे लोग सिग्नेचर करेंगे, आधे लोग नहीं करेंगे। एक्चुअली मैडम, उसमें क्या किया जा रहा है कि हमारे उधर में करेंट गवर्नमेंट जो है बीजेपी चला रहे हैं इस स्टेट में, तो इन लोगों ने ये करके रखा हुआ है कि जो बीजेपी को प्यार करता है, पार्टी को प्यार करता है, उन लोग कंसेंट देना है और जो भी करेंगे उनको बेनिफिशियरीज दिया जाएगा। इनके चलते हमारे उधर जो ट्राइबल रिमोट एरिया है, ज़्यादातर लोग नहीं जानते पढ़ाई इसका इफेक्ट क्या होगा, बस जो भी जानता है उसी से बस थोड़ा सा, फिर भी उनको आके बड़ा नेता आके बोल देते हैं कि नहीं ये डैम नहीं बनेगा, बस ये पैसा आप लोग लेने के लिए इसको साइन कर लीजिए। वही वो अनवक्त हो चुका है, उनको अभी इतना समझाने से भी और फिर नहीं आए। तो फिर आप कैसा सोचते हो कि प्रेस में आने से हो जाएगा सब ठीक? कैसे सोचते हैं? कोशिश तो कर रहे हैं, तो वैसी चीजें नहीं आती है। देखिए मैं इसमें ऐसा होता है कि हमारा वहाँ का लोग इतना एजुकेटेड नहीं, इतना क्वालिफाई नहीं, बस्ती वाला कभी स्कूल में कभी गया नहीं, ऐसा वाला 90% है। तो इसमें क्या होता है, वो लोग ये क्या बोलते हैं, जिस पार्टी में वो अपना धर्म से भी ज़्यादा, माँ पिता से भी ज़्यादा वो पार्टी इम्पोर्टेंट है, ऐसा साइकोलॉजी क्रिएट कर रहा है। इसके बाद पैसा लालच दिलाता है। अभी देखिए मैं जो भी बोलता हूँ रिकॉर्ड के साथ बोलता हूँ, कर गलती होगा तो मेरे FIR लॉन्च कीजिए। ये जो पहले मेरा बस्ती में 20 लाख देगा, MOU में सिग्नेचर करेगा, मेजोरिटी गेम करता है तो नो प्रॉपर्स, लेकिन इनोसेंट लोग को मेजोरिटी का नाम से मैनिपुलेट करने से नहीं होगा। बात तो करेगी कि आपके गांव के लोगों के सिग्नेचर है। वही तो बोल रहा है, मेरा बाप पिताजी, हम उसको
कंट्रीब्यूट करता है वो जीरो क्लास है, उसका कंसर्न मानेगा जो डैम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैडम कभी भी डैम का नाम नहीं, मैं समझ रही हूँ। डैम का नाम लेकर कभी भी उन लोग सिग्नेचर नहीं करे। आज तो जिन्होंने एक दो आदमी जो सिग्नेचर दिया है ना, उन लोग जो है उन लोग डेवलपमेंट पे का नाम में किसी को बागान दे, संतरा बागान के लिए, किसी को ये गाय गोरू के लिए, किसी को ये पिग फार्मिंग के लिए, किसी को ये। इसमें एक सवाल मैं भी जोड़ देता हूँ। अभी पेमा खंडू के खिलाफ एक इंक्वायरी सीबीआई की बैठी है कि उसने अपने और अपने परिवार की कंपनियों को 1270 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट प्रमोट करने में उनका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। देखिए, इसमें मेरा कहना है कि लीगल बैकग्राउंड से हो, मैं प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, तो इसमें जो लेटेस्ट अभी का जो सुप्रीम कोर्ट का उसमें तो यही बोला है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, तो इसमें प्रीमा फेसी इस्टेब्लिश होगा कि नहीं होगा। मैं राजनीति तो के बारे में इतना हम लोग को तो आइडिया नहीं है, लेकिन अभी पार्टिसिपेट भी नहीं करता हूँ ना। लेकिन मेरा अगर मुझे वो क्वेश्चन सवाल पूछा जाए तो हमारा सीट का बोलना वही है, क्योंकि वो कोर्ट का अंदर का बात है, टेक्निकल बात है ना। बीजेपी के सारे चीफ मिनिस्टर्स ने पेमा खंडू ने जी वो हमारे यूपी में अयोध्या में आके जमीन खरीदा। जी जी उसको अयोध्या में जमीन खरीदने का क्या मतलब है? तो आपसे सवाल ये है कि जैसे कोई करप्शन होता है तो जनता उसके खिलाफ बोलती है ना। मोदी हो चुकी है, कहाँ छापेगी? पैसा जिसका देती है, मोदी पैसा देता है तो मोदी का गुण गाती है। ये आप अब तक नहीं समझे हो। मैं वहाँ अभी के एक सरपंच से मैंने पूछा जिसके हम लोग ठहरे थे, तो उसने कहा अरे मीडिया तो बहुत कुछ ये बताती है, बहुत अच्छा मोदी कर रहा है, बहुत ये कर रहा है। तो आप लोग अवेयरनेस अपने गांव में फैलाते हो कि नहीं फैलाते? तो फिर कैसे आप सोच लो कि मोदी मीडिया या दूसरी मीडिया करेगी? इसलिए सबको प्यारी है ना। मैम 100% सही है। इसलिए अभी जो कितना साल से हम लोग इस कलर के आ रहे हैं, जो मीडिया लोग का अभी जो रिपोर्टिंग का भी हम लोग देखते हैं कौन बायस है कौन बायस नहीं है, और उसका जो सब्सक्राइबर कहाँ तक है आते हैं, ओवरएज कितने हैं, तो इसमें तो हम लोग देखते हैं। अरुणाचल में तो देखिए, जिससे हम लोग को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, वही हमारा खिलाफ है। कैसे हम जस्टिस कहाँ से मिलेगा? मेरा पिताजी मेरा माँ वही मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। That is the main problem. लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। Yes, of course, हम लड़ाई तो 100% from day one हम लोग का जितना ताकत है हम लोग डाल के देख रहे हैं। इसलिए हम रिकॉर्ड का साथ यहाँ में है, लेकिन वो है कि टाइम कम है हो के ना, हम लोग शॉर्ट में हम लोग जब जिस दिन डिटेल से आइए हम लोग क्रोनोलॉजी वाइज पूरा डिटेल्स हम लोग देंगे, चाहे जो ईमेल से मांगेगा कोई भी हो ध्यान देगा। लेकिन अभी आज समय कम है तो कोई सिचुएशन में या तो अभी जैसे कि लेकिन मोदी की नीतियाँ ऐसी खराब है कि इनके बीच खूब कई बातें इनको ही मरवा देंगे आपस में। वो तो कर ही देते। अभी इसलिए देखो, हम सेंटर से मोदी लोग को या कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट को कोई लोग जगह दीजिए। अभी पार्लियामेंट सामने है, यहाँ में चर्चा होने दीजिए। मैं गलत बोल रहा है, केंद्र सरकार गलत बोल रहा है, अरुणाचल का सरकार गलत बोल रहा है, दूध का दूध पानी का पानी करने दीजिए। आई एम रेडी टू व्हाटएवर जो भी हम बोलेगा, आई एम रेडी। करप्शन के खिलाफ हाँ उस तरह का एक मूवमेंट का जरूरत है। यस बहुत बढ़िया। इतना ज्यादा करप्शन है आपके वही सही। नहीं हो पाएगा। आप जो बता रहे हो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। बच्चों को ब्रेन वॉश हो चुका है, बच्चे अपना इंटरेस्ट देखते हैं। मोदी इज ए क्लासिक एग्जाम्पल, जहाँ पे कुछ भी ना करके भी देश का राजा बन सकते हैं। अभी हाँ, सर तो ऐसा मरने है। के लिए फिर तैयार। सबसे पहले गांव के बारे में, हमारे गांव के बारे में थोड़ा लंबा लेगा, 10 मिनट या 15 मिनट। तो उसका बाद आप अगर आपको सवाल करना चाहेगा तो सवाल भी कीजिएगा। आपके यहाँ जो स्पेशल स्पीसीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, जो आपके अलावा किसी रीजन में नहीं है। वाटरफॉल है। तो जो हैबिटाट जो है वहाँ पे है, वो एक इम्पोर्टेंट है, और वही मेरा एक रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अब सर इसमें 16 बुक जब दुनिया में अब टोटल मोर देन 14 जो साइंटिस्ट जो एक्सपर्ट जो वेरियस सब्जेक्ट का, उन लोगों ने भी सरकार को अपील किया था
कि ये जो डेट जो अभी प्रपोज हो रखे हैं उसको मत बनाओ। मोर देन 14 if I'm not 14 साइंटिस्ट तो वेरियस सब्जेक्ट 14 जैसे कि उसमें बटरफ्लाई का होगा, जियोलॉजी का होगा, बोटनी का होगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि जो हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और हमारी जो जनता है दोनों में मिसमैच है। अभी हमारी जनता में एक मैच्योरिटी नहीं आई है कि पहले वो वाटर को रिसोर्स नहीं समझते हम लोग। डेवलप्ड कंट्री में 80% हम रिसाइकिल करते हैं, एसटीपी से 80% रिसाइकिल होता है। अभी हमारे यहाँ तो मतलब कंसेप्ट ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वाटर को कंजर्वेशन, वाटर रिसाइकिल, ये इम्पोर्टेंट है। अभी जितने भी डैम्स हैं बन रहे हैं वो या तो अफ्रीका में, डेवलपिंग कंट्रीज। उसका मेन रीजन ये है कि वहाँ पे जो जनता में जो एनवायरनमेंट के लिए जो एक्सेप्टेंस है वो अभी नहीं है। सभी प्रेस प्रतिनिधि छायाकार जो आए हैं इस प्रेस क्लब, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से। और हमारे बीच जो आए हैं अरुणाचल से सेलिंग सियांग, जो आपने देखा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपनी बात रखी लोगों के सामने, आप लोगों के सामने। और मैं चाहूँगा कि जरूर से सोशलिस्ट पार्टी इंडिया इसमें अपने जितनी भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है निर्वाह करेगा। और सभी में प्रेस प्रतिनिधि जो आए हुए उन लोगों से मैं उनके प्रति भी बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस मैटर को जितना भी हाईलाइट कर सकें अपने मन। और इसको चूँकि ये बहुत बड़ा मसला है कि पूरे देश, सिर्फ अरुणाचल का मसला नहीं है कि देश की समस्याओं से जुड़ा मसला है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं खास करके श्री संदीप पांडे जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री तहसीन अहमद जी, हमारे पास रुमान जी हैं और हमारे बीच कई पत्रकार जिनको मैं देख रहा हूँ, हमारे सब लोग जानने वाले हैं, सबके प्रति बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आगे के कार्यक्रम में आप लोग अपना सहयोग जरूर से देंगे। अभी हम लोग सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की ओर से एक दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन भी रखने जा रहे हैं, शायद चल रहा है। और चूँकि अभी कुछ दिल्ली प्रदेश में और भी सारी जगह संस्थाओं का 14 डिस्ट्रिक्ट में गठन हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम जारी है। मैं चाहूँगा कि सबका सहयोग, और मेरी कोशिश है कि क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की आज विरासत जो है बहुत बड़ी विरासत है। 1934 में 17 मई को अंजुमन इस्लामिया हॉल में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में सोशलिस्ट पार्टी बनी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। उस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, आज देख रहे हैं जो जितने भी देश में पार्टियां हैं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के बाद उसमें सोशलिस्ट पार्टी का अपना एक अलग स्थान था। हम लोग तो बहुत बच्चे थे जिसमें सोशलिस्ट पार्टी गठन हुआ था। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी विरासत इतनी बड़ी है, जहाँ एक से एक लोग आचार्य नरेंद्र देव से लेके लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अच्युत प्रवर्धन, मीनू मसानी, यूसुफ मेहर, ऐसे व्यक्ति थे, कमला देवी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में, आज देख रहे हैं दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी संस्था है। कमला देवी चट्टोपाध्याय का सांस्कृतिक क्षेत्र में अद्भुत काम उन्होंने किया, जो नेशनल म्यूजियम देख रहे हैं, इंडिया इंटरनेशनल खड़ा है, उसकी फाउंडर मेंबर। ये हमारा सौभाग्य, हमारी इतनी बड़ी विरासत है कि मुझे लगता है आने वाले समय में इसको हम मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। 77 में जनता पार्टी में लोग शामिल हुए और जयप्रकाश ने तो विलय करवा दिया। दुर्भाग्य की बात, जेपी ने विलय करवा दिया, उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। ये तो दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी सोशलिस्ट पार्टी का एक बहुत विरासत है। मैं चाहूँगा आप सबका गर्व समझ में आता है कि 16-17 लोग आप लोग वहाँ से आए अपनी समस्या को लेकर के दिल्ली में और अपने दुख को यहाँ पे रखते पर्यावरण पे काम करती है और आप लोगों के साथ खड़ी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।